शक्ति शर्मा विजय शर्मा का बयान आया सामने। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, चुनाव समय से पहले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नवीन का बयान। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर जताया दुख, मंडल स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया की दी जानकारी। मनेन्द्रगढ़ में खनिज विभाग की दबिश, पत्थर खदान पर पहुंचकर मारा छापा, अनियमितता मिलने पर की गई कार्रवाई। धान का भाव नहीं होने से किसान परेशान। कोले गांव में अब तक 30,000 की खरीदी, किसानों को धान बेचने में हो रही परेशानियां। उदयपुर में बेहद शर्मनाक घटना का मामला, मृतक के शरीर से सोने की अंगूठी चेन गायब, स्वीपर के खिलाफ संशय में शुरू की गई कार्रवाई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार इसकी तारीखों का इंतजार किया जा रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव तय समय से पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान उन्होंने राजनाथ गांव में पुलिस भर्ती पर लगी रोक को लेकर कहा कि इस विषय में जांच चल रही है और जो लोग निर्दोष हैं उन्हें भी वापस से अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ ही मंदिर मस्जिद पर संघ और भाजपा के विचारों को लेकर भी उन्होंने कहा कि कहीं कोई विरोधाभास का मामला नहीं है, हमें चीजों को पूर्णतः में देखना चाहिए। जब हम समग्रता में देखेंगे और भविष्य, अतीत और वर्तमान को साथ में लेंगे तो निर्णय सही निकल पाएंगे। चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। अब आयोग अपना घोषणा करेगी, शीघ्र करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री नहीं होना, मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि चुनाव के इसके एग्जाम से पहले होना चाहिए। अब वो आयोग का मसला है, वो उसको मैं डेट निर्धारित तो आयोग ही करेगा भाई। मेरा पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा, क्योंकि अभी ईवीएम को तैयार करने में समय लग सकता है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव प्रदेश में होगा। इसकी तैयारी निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। वहीं चुनाव की तारीखों को लेकर कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने की तैयारी है। यानी अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले जनवरी या फरवरी पर नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में हो सकते हैं। बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे और इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से पोस्टल बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का, सामान्यतया बैलेट पेपर से ही। एमसीबी जिले में कलेक्टर के निर्देशों पर खनिज विभाग के द्वारा मोबाइल क्रशर पर दबिश देकर क्रशर को सीज किया गया है और नोटिस जारी किया गया है। वहीं महाराजपुर के आश्रित ग्राम दर्री टोला में संचालित पत्थर खदान पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की गई है, जहां जांच मौके पर खदान में पाई गई अनियमितता एवं उत्खनन में नियमों के पालन नहीं किए जाने के कारण लोहारी में प्यारेलाल साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं खनिज निरीक्षक के द्वारा बताया गया कि अवैध गिट्टी परिवहन व रेत के परिवहन पर भी उड़नदस्ता
टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नबीन का बयान सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि देश की सेवा की आर्थिक संबल प्रदान करने बहुत कार्य उन्होंने किया है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं भाजपा संगठन की बैठक पर कहा कि भाजपा स्वस्थ परंपरा से पार्टी की नई बीज का रोपण करती है। अनुभव के आधार पर सदस्यों का लाभ लेते हैं। भाजपा का यह रेगुलर प्रोसेस है। स्ट्रक्चर कुछ साल में बदलता है। मंडल स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई है। विवाद की स्थिति भी आ रही है। देखिए एक चीज जानिए, कहीं भी मैं तो इसीलिए कहा ये हमारे लिए एक स्वस्थ परंपरा और हमारे लोकतंत्र दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोग तत्परता से भाग लेते हैं। कई ऐसे पार्टी के हैं कि जहाँ अध्यक्ष एक ही व्यक्ति परिवार का होगा, एक ही व्यक्ति होगा। अब कुछ जगह ऐसा है स्थिति है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन पार्टियों की क्या स्थिति है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो लोगों के मन में विषय रहता है उसके लिए पूरा अपील का प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष में कोई आपत्ति है तो जिला में उसकी अपील होती है, जिला में अगर आपत्ति है तो प्रदेश में अपील होती है। तो भाजपा पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने संगठन को खड़ा करती है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत CSC उदयपुर में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। रात को NH 130 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रक चालक गणेश यादव ग्राम तमाया थाना सीतापुर जिला जशपुर की मौके पर मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम खतरे करते समय स्वीपर मोतीलाल ने मृत व्यक्ति का हाथ से सोने की अंगूठी और चांदी की चेन उड़ा ली। शव को बिना सिलाई किए फरार हो गया। पुलिस आरक्षक सूरज बली सिंह को बताया। जब पुलिस आरक्षक ने जांच किया तो पाया कि सुबह जब फोटो खींचा गया था तब सभी सामान सलामत था। जब पोस्टमार्टम कर्ताओं से पूछताछ की गई तो गोलमोल जवाब दिया गया। मृतक के भाई ने बताया कि पोस्टमार्टम करने से पहले स्वीपर मोतीलाल ने 1500 रुपए नगद लेने के बाद ही पोस्टमार्टम किया था। उदयपुर पुलिस ने परिजनों से लिखित आवेदन लेकर आरोपी मोतीलाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रोड एक्सीडेंट में मेरा भाई गणेश यादव का मौत हो गई, जिसका स्वीपर मोतीलाल क्या नाम नहीं जाना, उसके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और बिना सिलाई के छोड़ के भाग गया। और दूसरी बात, उसमें जो सोने की अंगूठी था वो नहीं मिला, तो हम समझ रहे हैं कि वही लेके गए। बाकी सामान मिला जो था सोने, वो बस सोने की अंगूठी नहीं मिला। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम कोलेगांव विधान समिति केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने से परेशान किसानों और समिति प्रबंधक को खासी परेशानियां झेलना पड़ रही है। साथ ही ग्राम कोलेगांव में अब तक 30,000 की खरीदी की जा चुकी है, पर शासन व प्रशासन की लापरवाही और धान का उठाव नहीं होने के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानियां उठानी पड़ रही है, जिसके लिए किसानों ने प्रशासन व शासन से जल्द धान उठाव कराने की मांग की है। वहीं समिति प्रबंधक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2 दिनों के भीतर धान का उठाव नहीं होने पर सोमवार से धान खरीदी बंद की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही प्रशासन की होगी। नारायणपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आमदई पुलिस कैंप के सामने एक हाईवा के हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से हाईवा में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हाईवा खराब हालत में पुलिस कैंप के सामने मुख्य मार्ग में खड़ी थी, जिसे सुधारने के लिए रायपुर निवासी नागेश्वर पात्र आमदई माइंस आया हुआ था। हाईवा को सुधारने के दौरान हाईवा बिजली की तार की चपेट में आ गई, जिससे हाईवा जलकर खाक हो गई और इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। हाईवा आमदई माइंस के ठेकेदार संदीप शर्मा की बताई जा रही है। जैसा कि मैंने कहा है वहाँ भी कि
नागेश नाम के व्यक्ति को लाया गया है, जिनका मैंने जांच किया है और जांच में मुझे मिला है कि उनके वाइटल्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं। ईसीजी लाइंस में फ्लैट आ रही थी और मृतक शरीर आया हुआ है, इसलिए हम उसको रिफ़र नहीं कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि वो डेड ही आए हुए हैं। तो मैं उनके जो उन्हें लाए थे उनके साथी, उन्हें भी यह बात मैंने समझा दिया, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। वे अपने साथी को हायर सेंटर ले जाना चाह रहे थे। ये चीज़ वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि हम ले जाना चाहते हैं, रिफ़र कर दीजिए, लेकिन मैंने रिफ़र नहीं किया है। वो अपने सुविधा से ही लेकर गए हुए हैं। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा के द्वारा आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने बताया कि ओबीसी का आरक्षण पूर्व की सरकार में 50% था, लेकिन इस बार जो आरक्षण किया गया है वह 0 हो गया है, जिसको लेकर हमने पूर्व में कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि पूर्व की भांति हमें जो आरक्षण मिला था वह हमें दिया जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन करेंगे। उसके बाद जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर इलाके में रामपथ वनगमन मार्ग हर चौका में रेत माफियाओं के राज है। जिस नदी को पार कर भगवान राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे, वनवास काल में उस नदी में रेत माफिया पोकलेन मशीन लगाकर नदी का सीना छल्ली कर रेत उत्खनन कर रहे हैं। अवैध रेत परिवहन का ग्रामीण वीडियो बना रहे हैं तो उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वायरल वीडियो में महिलाओं और ग्रामीणों के साथ रेत माफिया की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कोरिया और एमसीबी जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 14 नवंबर से चालू है, जहां शासन ने किसानों को इस वर्ष 1 एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदी की मात्रा निर्धारित की है। 3100 की घोषणा को देखते हुए किसान अपने खातों में पंजीयन अनुसार खाते में धान की पूरी मात्रा देकर धान की विक्रय कर रहे हैं। वहीं शासन ने किसानों को सोसाइटी में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए प्रासंगिक व्यय की राशि भी जारी कर दी गई। समस्या होता है। समस्या यह है कि यहाँ पल्लेदार नहीं मिलता, अपने घर से लाओ, सब चीज लगाओ, सब करो, तब कहीं जाकर होता है। और यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, कुछ बैठने उठने कोई व्यवस्था है, वही बोलते हैं तब ना तो लेकर आए हैं। अब क्या करें। मैं तो अभी आज इस वर्ष में अभी पहला बार आया हूँ, नहीं लाया हूँ अभी। ये नया नया वहाँ पास खुला था तो परसा लाया था, तो वही अपने कर्मचारी अपने साथ लेके गांव से आए थे। यहाँ पल्ले उल्लेदार नहीं था और वहाँ भी पानी वानी का व्यवस्था नहीं था। मोबाइल नंबर पर अनचाहे नंबरों के माध्यम से आए दिन ठगों के द्वारा लाखों की लॉटरी फंसाने का झांसा देकर भोले भाले ग्रामीणों से लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं। ऐसा ही एक ठगी का मामला खैरागढ़ जिला में 7 माह पहले सामने आया था, जिसमें किरण साहू जो खेती किसानी का काम करता है, उसके पास अचानक एक दिन अज्ञात नंबर से फोन आता है कि आपके नंबर पर लकी ड्रॉ निकला है, जिसमें 20 लाख की लॉटरी लगी है। जागरूकता की कमी के चलते किरण साहू ठगी करने वाले आरोपी के झांसे में आकर आरोपी के खाते में धीरे धीरे लगभग 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। ठगी के आरोपी के द्वारा दोबारा जब पैसे की मांग की गई, तब जाकर किरण साहू को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो रही है, जिसके बाद पुलिस चौकी और खैरागढ़ थाना में आकर ठगी की घटना की शिकायत की गई, जिसके बाद चौकी जाल बांधा की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और साइबर ठगी के आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार कर लिया। मोला बोली इसकी शुरू में फार्म वर्क की 450 रुपये लगी इसे करके, तो 450 रुपये लगी इसी मतलब 4-5 बार इसे फोन करी से, तो ते पर में मतलब 450 ला ओकर बाद की से तहन फिर 450 के बाद में फिर तहन पैसा भेज मतलब और कहीं काम में लगी इसी के फिर तहन 10,000 मंगी।
10,000 के बाद ना धीरे धीरे झूठ बोल बोल के ना बहुत सारा पैसा मांगते थे। टोटल कितना पैसा मांगते हैं? 2,23,000 का चीज के नाम से पैसा मांगे रहे? वो लॉटरी लगे रही से ऐसे करके मोला झूठ बोल के मांगे रही से कितना की लॉटरी लगी? 20 लाख की 20 लाख। हाँ तो फिर यानी कितना पैसा दे रहे हो? 2,23,000 2 लाख पैसा। आज आरोपी पकड़ में आ गए हैं तो कुछ मिले आरोपी के पास से? नहीं मोल से भी कहीं नहीं मिले मोला। मेरे हिसाब से अभी पुलिस मस्त भी काम कर रहा है और मैं एकदम गरीब आदमी हूँ, मेरा पैसा चला गया था तो अभी आरोपी को भी पकड़ कर लाया है। तो अभी क्या कहना चाहोगे कारागार पुलिस से? मैं साइबर के ठगी का शिकार था और सभी आदमी से निवेदन करता हूँ कि साइबर ठगी से बचें आप और सबको बचाएं। और मैं खैरागढ़ पुलिस वाले से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा भतीजा है किरण कुमार साहू। मेरे दामाद ने मेरे को बताया कि आपके भतीजा को पैसा का इतना क्या ज़रूरत है और मेरे पास से पैसा के लिए आए हैं करके। तो मैं बोला उसको पैसा की ज़रूरत तो नहीं है, अगर रहता तो मेरे को बोलता, अपने पिताजी को बोलता, और मेरे केस के बारे में और जानकारी नहीं है। फिर मैं और मेरा पिताजी, मैं बोरई में रहता हूँ और मैं और मेरे पिताजी दोनों गए बड़ौदा और जाके घर में बताए पैसा क्या चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ा है और सब मेहमान लोग को पैसा मांग रहे हैं बोल के। तो उसके बाद बताया कि मेरे कोई लॉटरी लगे करके मेरे को कोई ठगी कर रहा है, इसके लिए पैसा मैं ज़बरदस्ती डाल दिया हूँ। तो हम लोग इसको चिल्लाए भी और ज़्यादा बोले कुछ नहीं, आजकल जवान लड़का है, ज़्यादा कुछ बोले तो कुछ उल्टा सीधा कर लेगा करके हम लोग ज़्यादा बोले नहीं। फिर उसके बाद तुरंत थाना में आके रिपोर्ट लिखवाएं कि हमारा ऐसा ऐसा ठगी हो गया है साहब करके। खैरागढ़ थाना आए थे और वो थाना जालबंद भी गए थे, दोनों जगह बताए। उसके बाद में बोले कि एसपी साहब को भी आवेदन दे देना बोले, फिर वहाँ भी आवेदन दिए थे, जिससे खैरागढ़ थाना के द्वारा झांसी जाकर आरोपी को पकड़ के लाया है। मैं यहाँ के जितने भी पुलिस हैं सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। टीआई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मेहनत करके आज साइबर ठगी को पकड़ के लाए हैं झांसी से। और सभी इस क्षेत्रवासी को कहना चाहूँगा कि साइबर ठगी में न फंसे, किसी को ज़बरदस्ती का पैसा न दे। दिनांक 31/5/2024 को प्रार्थी किरण कुमार साहू निवासी ग्राम बड़ौदा चौकी जालबंदा थाना खैरागढ़ के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसका आइडिया जियो वोडाफोन में 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और लॉटरी लगाने के नाम पर उससे अज्ञात मोबाइल धारक के द्वारा प्रोसेस शुल्क के नाम पर 1,96,700 रुपए की ठगी की गई है। रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 275/2024 धारा 420 66D IP एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना एवं अब तक के विवेचना क्रम पर जानकारी प्राप्त हुई कि संबंधित मोबाइल धारक जिसके द्वारा ठगी की गई है उसकी झांसी में होने की संभावना है। इस पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल सर के निर्देशन में थाने और साइबर सेल की संयुक्त टीम तैयार की गई और टीम के द्वारा संबंधित मोबाइल धारक का पतासाजी करते हुए झांसी पहुंचे और झांसी के पास संबंधित मोबाइल धारक को अपराध कारित करने के संदेह पर हिरासत में लेकर थाना यहाँ खैरागढ़ थाना लाया गया। यहाँ पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है और संबंधित मोबाइल जब्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 419, 468, 471, 201 भादवी 66D IP एक्ट के अंतर्गत रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। खबरों फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DNN न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।